नमस्कार, गुड इवनिंग। आज से हम हिमाचल कांस्टेबल की प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम आज हिमाचल जीके डिस्कस करेंगे। आप सब जानते हैं हिमाचल पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसीज निकल चुकी है और हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन इसका एग्ज़ाम लेगा। हर एग्ज़ाम में हिमाचल जीके बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। अभी HPPSC ने HP पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस अपनी वेबसाइट पर नहीं डाला है, लेकिन जैसे ही सिलेबस डालेंगे हम फिर उसके अकॉर्डिंग ही तैयारी करेंगे। लेकिन आप सबको पता है कि हिमाचल जीके ही मैक्सिमम आएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन हिमाचल जीके के ही होंगे। सबसे अधिक वेटेज जो है हिमाचल के एग्जाम में हिमाचल जीके को दी जाती है। तो हिमाचल जीके इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए बहुत अहम भूमिका निभाने वाला है। तो आज हम लेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हम हर टॉपिक को अलग अलग से डिस्कस करेंगे, साथ ही बीच बीच में हम मिक्स क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में मणिमहेश झील कहाँ पर है? ऑप्शन ए है भरमौर के समीप, बी है भटियात के समीप, सी बाथरी के समीप, डी बनी खेत के समीप। तो ये आप सबको पता है मणिमहेश झील जो है वो चंबा में है, लेकिन कहाँ पर ये स्थित है? तो मणिमहेश झील जो है कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है आपकी भरमौर उपमंडल के समीप। और इस झील की ऊंचाई कितनी है? इस झील की ऊंचाई है 4200 मीटर। 4200 मीटर इस झील की समुद्र तल से ऊंचाई है, ये भी आप याद रखिएगा। 4200 मीटर की ऊंचाई पर यह झील स्थित है। इसके बारे में थोड़ा सा और भी जान लेते हैं। यहाँ पर जो है वो गौरी कुंड है और शिव कुंड है। गौरी कुंड में महिलाएं स्नान करती हैं और शिव कुंड में पुरुष स्नान करते हैं। और यहाँ से 7 किलोमीटर की दूरी पर धनचो है, जहाँ शिव ने भस्मासुर से बचने के लिए शरण ली थी। तो इस तरह से आप इसके बारे में याद रखिएगा। चंबा जिले में यह झील स्थित है। और यहाँ पर रक्षाबंधन को छोटा स्नान तथा राधा अष्टमी को बड़ा स्नान होता है। ये सब भी आपको याद रखना है, आपके बड़े एग्जाम में ये आपको हेल्प करेगा। जो भी आपके क्लास 1 क्लास 2 के एग्ज़ाम होते हैं या क्लास 3 के एग्ज़ाम होते हैं, आप सबको पता है HPPSC अपना लेवल धीरे धीरे बढ़ा रहा है। तो अब बिल्कुल ही आसान या नॉर्मल क्वेश्चन नहीं पूछ जाते, हिमाचल जीके का लेवल भी बढ़ रहा है, तो आपको उसी हिसाब से तैयारी करनी है। आज हम बिल्कुल बेसिक से डिस्कस करेंगे, लेकिन बीच बीच में हम मॉडरेट और हार्ड लेवल के क्वेश्चन भी हिमाचल जीके के लाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी एक प्राकृतिक झील नहीं है? तो इनमें से देखिए कौन सी प्राकृतिक झील नहीं है, नेचुरल झील नहीं है। ऑप्शन ए लामा झील। तो लामा झील की बात करें, लामा झील क्या है? लामा झील एक नेचुरल लेक है। लामा झील है कहाँ पर? ये तो आप सबको पता ही होगा। लामा झील कहाँ पर है? लामा झील है आपके चंबा में। चंबा में लामा झील स्थित है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 3962 मीटर इसकी ऊंचाई है। 3962 मीटर जो है वो लामा झील की ऊंचाई है। और इस झील को 7 झीलों का समूह कहा जाता है। पहले आपसे पूछा जाता था कि लामा झील कहाँ है, तो आप आंसर देते कि लामा झील जो है वो चंबा में। लेकिन आपसे ये पूछा जा सकता है कि लामा झील जो है वो किस उपमंडल में है या कौन सी जगह पर स्थित है? तो लामा झील भरमौर में स्थित है। ये भी आप इसके बारे में याद रखिएगा, भरमौर में। तो ये नेचुरल लेक है। पंडोह की बात करें, पंडोह लेक क्या है? ये है आर्टिफिशियल लेक। तो इनमें से पंडोह झील जो है वो प्राकृतिक झील नहीं है, ये कृत्रिम झील है, बनावटी झील है। तो पंडोह कहाँ में है, कहाँ पर है? पंडोह झील जो है वो मंडी जिले में स्थित है। यह झील मंडी जिले में ब्यास नदी पर बनी हुई है। और इस झील की लंबाई कितनी है? पंडोह झील की लंबाई भी आपको याद रखनी है। इस झील की लंबाई 14 किलोमीटर लंबाई है पंडोह झील की। और ये किस नदी पर बनी है? दो चीज़ें आपको याद रखनी है कि ये मंडी जिले में है और ये किस नदी पर बनी है? ये बनी है आपकी ब्यास नदी पर ये बनी है। अब ऑप्शन सी है रिवाल्सर झील। तो रिवाल्सर झील की बात करें, आप सबको पता है रिवाल्सर में है, मंडी जिले में। खजियार झील की बात करें, खजियार झील भी ये नेचुरल लेक है। ये कहाँ पर है? ये चंबा जिले में स्थित है। और ये कितनी 0.5 किलोमीटर लंबी खजियार झील है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी एक प्राकृतिक झील नहीं है? तो पंडोह एक प्राकृतिक झील नहीं है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेणुका झील किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए है शिमला, बी सिरमौर, सी चंबा, डी कुल्लू। तो रेणुका झील किस जिले में स्थित है? रेणुका झील स्थित है, आप सबको पता है, ये सिरमौर जिले में स्थित है। और ये हिमाचल की सबसे बड़ी झील है, सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है हिमाचल प्रदेश की रेणुका झील। सबसे बड़ी नेचुरल झील है ये रेणुका झील।
और ये सिरमौर जिले में स्थित है। और इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई जो है वो कितनी है? इसकी लंबाई है 2.5 किलोमीटर। 2.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। और हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झील कौन सी है? गोविंद सागर झील है, जो कि आर्टिफिशियल झील है। और ये किस नदी पर बनी हुई है? सतलुज नदी पर बनी हुई है। और ये किस जिले में है? बिलासपुर जिले में गोविंद सागर झील है। तो रेणुका झील सिरमौर जिले में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी लंबाई 2.5 किलोमीटर है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और इसकी जो आकृति है वो सोई हुई स्त्री की तरह है। और रेणुका कौन थी? रेणुका भगवान परशुराम की माता का नाम था रेणुका। और परशुराम कौन थे? ये भगवान विष्णु के छठे अवतार थे। और रेणुका को अपने पुत्र परशुराम के हाथों बलिदान होना पड़ा था, जिसने अपने पिता जो जमदग्नि की आज्ञा से ऐसा किया था। तो जमदग्नि कौन है? जमदग्नि जामलू देवता को जमदग्नि के रूप में जाना जाता है। और जमदग्नि परशुराम के पिता का नाम है। अब रेणुका झील की बात करें तो ये रामसर बैटलैंड साइट भी है। ये भी आप याद रखिएगा, इसके बारे में भी पूछा जाता है कि ये रामसर बैटलैंड साइट के बारे में बताइए हिमाचल में या कौन कौन सी बैटलैंड साइट है। तो रेणुका झील भी रामसर बैटलैंड साइट है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी झील मंडी जिले में स्थित है? ऑप्शन ए है मणिमहेश, ये तो नहीं है, ये चंबा जिले में है। सूरजताल की बात करें, सूरजताल कहाँ पर स्थित है? सूरजताल का आपको पता ही है, ये लाहौल स्पीति में स्थित है। और ये कितने मीटर की ऊंचाई पर स्थित है? 4,883 मीटर की ऊंचाई पर सूरजताल स्थित है। कुमरवाह की बात करें, ये कहाँ पर स्थित है? कुमरवाह मंडी जिले में स्थित है। तो निम्न में से कौन सी झील मंडी जिले में स्थित है? कुमरवाह मंडी जिले में स्थित है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? कितनी ऊंचाई पर स्थित है? ये 3150 मीटर की ऊंचाई पर कुमरवाह लेक स्थित है। और डल की बात करें, डल झील कहाँ पर है? डल झील का आप सबको पता ही है, डल झील कहाँ पर है? डल झील है आपके कहाँ पर? ये कांगड़ा जिले में स्थित है। और धर्मशाला से 11 किलोमीटर की दूरी पर डल झील स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरवालसर और भृगु झीलें किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए है मंडी, बी सिरमौर, सी किन्नौर, डी कुल्लू। तो सरवालसर और भृगु झीलों का आप सबको पता ही है। सरवालसर झील कहाँ पर स्थित है? सरवालसर झील या सरयोलसर झील कह लीजिए, ये कहाँ पर स्थित है? ये है कुल्लू जिले में स्थित। और कितनी मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है? 3100 मीटर की ऊंचाई पर सरवालसर झील स्थित है। 3100 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है। और ये कहाँ पर है? ये जलोढ़ी दर्रे के दक्षिण पूर्व में स्थित है, या ये कह लीजिए ये जलोढ़ी दर्रे के समीप है। और इस झील की देवी जो है वो बूढ़ी नागिनी है, जिसका मंदिर घियागी में है। तो जिसका मंदिर घियागी में है, ये भी याद रखिएगा आप। और इस झील की जो देवी है वो बूढ़ी नागिन है। बूढ़ी नागिन इस झील की देवी है। और अब बात करते हैं भृगु झील की। तो भृगु झील ये कहाँ पर है? यह भृगु ऋषि की तपोस्थली है। भृगु झील भृगु ऋषि की तपोस्थली है। और ये कहाँ पर है? नियर रोहतांग पास इन कुल्लू। तो कुल्लू में रोहतांग पास के समीप यह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करेरी झील किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए है कांगड़ा, बी सिरमौर, सी किन्नौर, डी कुल्लू। तो करेरी झील कहाँ पर है? करेरी झील का तो आप सबको पता ही होगा कहाँ पर है। करेरी झील कांगड़ा जिले में स्थित है। और ये कितने मीटर की ऊंचाई पर स्थित है? 3048 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और कांगड़ा जिले में स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो एक है कराली झील, वो कहाँ पर है? कराली और करेरी में आपने कंफ्यूज नहीं होना है। कराली झील जो है वो जिला शिमले में स्थित है। और करेरी झील जो है वो कांगड़ा में स्थित है, जिला कांगड़ा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोविंद सागर झील के निकटतम कौन सा जिला मुख्यालय स्थित है? ऑप्शन ए है सोलन, बी हमीरपुर, सी बिलासपुर, डी मंडी। तो आप सबको पता है गोविंद सागर झील के निकटतम कौन सा जिला मुख्यालय है? बिलासपुर जिला मुख्यालय है, क्योंकि बिलासपुर जिले में यह झील है। और ये किस नदी पर बनी है? सतलुज नदी पर यह झील बनी है। और इस झील का क्षेत्रफल कितना है? इस झील का जो एरिया है वो 169 स्क्वायर किलोमीटर इस झील का एरिया है। 169 स्क्वायर किलोमीटर इस झील का एरिया है। और इस पर 226 मीटर ऊंचा बांध बना है। 226 मीटर ऊंचा बांध इस झील पर बना है, गोविंद सागर झील पर।
और ये कौन सा बांध है? ये भाखड़ा बांध है, जो कि 1963 में बनकर तैयार हुआ था। भाखड़ा बांध कब बनकर तैयार हुआ था? 1963 में बनकर तैयार हुआ था। ये सब भी आपको याद रखना है, 1963 में बनकर तैयार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूरज ताल व चंद्र ताल क्या है? ऑप्शन ए है नदियां हैं, प्राकृतिक झीलें हैं, खिलाड़ी हैं या कृत्रिम झीलें हैं। तो सूरज ताल व चंद्र ताल क्या है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये झीलें हैं कहाँ पर। तो सूरज ताल और चंद्र ताल पहले तो झीलें हैं, और ये कौन सी झीलें हैं? ये प्राकृतिक झीलें हैं। अब बात आती है कि ये हैं कहाँ पर। तो सूरज ताल और चंद्र ताल झीलें कहाँ पर है? लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। और सूरज ताल से भागा नदी का उद्गम होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि भागा नदी कहाँ से निकलती है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि भागा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो भागा नदी निकलती है किस झील से? सूरज ताल झील से भागा नदी निकलती है। और सूरज ताल कितने मीटर की ऊंचाई पर स्थित है? जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, 4883 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है। अब बात करें चंद्रताल की, तो चंद्रताल झील कहाँ स्थित है? चंद्रताल झील भी लाहौल स्पीति में स्थित है। और इसको जो है तो युद्ध ने इसको लोहित्य सरोवर का नाम दिया था। और चंद्रताल झील जो है वह 4270 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, और इस झील से चंद्रा नदी का उद्गम होता है। तो दो बातें आपको याद रखनी है, चंद्रताल से चंद्रा नदी का उद्गम होता है और सूरज ताल से भागा नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंद्रनाहन झील किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए शिमला, बी कांगड़ा, सी मंडी, डी चंबा। तो चंद्रनाहन झील किस जिले में स्थित है? चंद्रनाहन का आप सबको पता है ये कहाँ पर है? ये शिमला जिले में स्थित है। और ये कहाँ पर है? रोहडू में। रोहडू शिमला में स्थित है। और कितने मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है? 4267 मीटर की ऊंचाई पर चंद्रनाहन झील स्थित है। और इस झील से पब्बर नदी का उद्गम होता है। तो पब्बर नदी का उद्गम कहाँ से होता है? क्वेश्चन ये भी बना। तो चंद्रनाहन झील से पब्बर नदी का उद्गम होता है, और यह झील 7 सरोवरों का समूह है। शिमला जिले की और झीलों के बारे में भी जान लेते हैं। शिमला जिले में कौन कौन सी झीलें हैं? तानू जुब्बल झील शिमला जिले में है, और ये कहाँ पर है? नारकंडा के समीप है। गढ़कुफर झील शिमला जिले में है। कराली झील शिमला जिले में है, जिसके बारे में मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। ब्रादोनसर झील कहाँ पर है? ब्रादोनसर झील भी शिमला जिले में स्थित है। तो इस तरह से आप इनको याद रखिएगा। ये झीलें आगे भी रिपीट होती रहेंगी, आगे भी हम डिस्कस करते रहेंगे इनको हर क्वेश्चन में, ताकि आपको अच्छे से याद रहे। अब बात करते हैं, यूनामसो झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए है लाहौल स्पीति, बी चंबा, सी किन्नौर, डी कुल्लू। तो यूनामसो झील कहाँ पर है? यूनामसा झील हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में? लाहौल स्पीति जिले में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यूनामसा झील के बारे में बात करें तो यह झील 4680 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। लाहौल स्पीति जिले की अन्य झीलों के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। सिस्सू झील भी लाहौल स्पीति जिले में है। धनकर झील लाहौल स्पीति जिले में है, चाहे तो आप नोट कर सकते हैं अगर आपके पास बुक नहीं है तो। सिस्सू झील धनकर जिले में है, सिस्सू झील लाहौल स्पीति जिले में है। धनकर झील जो है वो लाहौल स्पीति जिले में है। नीलकंठ झील लाहौल स्पीति जिले में है। दीपकताल झील लाहौल स्पीति जिले में है। तो इस तरह से आप इनको नोट कर लीजिए, या याद रहता है तो याद रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में चंद्रकूप झील स्थित है? तो चंद्रकूप झील किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए है लाहौल स्पीति, बी शिमला, सी कुल्लू, डी चंबा। तो चंद्रकूप झील किस जिले में स्थित है? चंद्रकूप झील जो है वो चंबा जिले में स्थित है। चंबा जिले की अन्य झीलों की बात करें तो चामुंडा, महलनाग, डल झील, बैसाखी झील, ये सब चंबा जिले में स्थित है। चंद्रकूप, बैसाखी, चामुंडा, महलनाग झील, खजियार, गढ़ासरू झील, मणिमहेश झील, महाकाली झील, ये सब चंबा जिले की झीलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुखसार झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए है कांगड़ा, बी बिलासपुर, सी मंडी, डी चंबा। तो सुखसार झील की बात करें तो सुखसार कहाँ पर है? सुखसार झील जो है वो मंडी जिले में स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
मंडी जिले की अन्य झीलों की बात करें तो कुंथभ्योग झील, कालासर झील, लीलासर झील, डबारूसर झील, खदलासर झील, रिवालसर झील, कुमारवाह झील, परासर झील, ये सब मंडी जिले की झीलें हैं। आप सब इनको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समुद्र तल से लामा झील की ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन ए है 3962 मीटर, ऑप्शन बी है 3812 मीटर, सी है 3768 मीटर, डी है 3902 मीटर। तो समुद्र तल से लामा झील की ऊंचाई कितनी है? समुद्र तल से लामा झील की ऊंचाई है 3962 मीटर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लामा झील के बारे में मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, यह झील कहाँ पर है? चंबा जिले में स्थित है। और कहाँ पर? भरमौर उपमंडल में। और इस झील को 7 झीलों का समूह भी कहा जाता है। इस झील को 7 झीलों का समूह भी कहा जाता है। कौन सी झील शिमला जिले में स्थित है? ऑप्शन ए तानूजुब्बल, बी कुमारबाह, सी चंद्रताल, डी पराशर। तो पराशर की बात करें, पराशर कहाँ पर है? पराशर मंडी जिले में स्थित है, ये तो आप सबको पता ही है। और ये 2743 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और यह यहाँ पर पराशर ऋषि का मंदिर है, जो कि पगौड़ा शैली से बना है। पगौड़ा शैली से यहाँ पर पराशर ऋषि का मंदिर बना है, ये आप याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसको किसने बनाया था? बाणसेन ने बनाया था। चंद्रताल झील की बात करें, चंद्रताल झील कहाँ पर है? इसके बारे में हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं इस वीडियो में ही, ये लाहौल स्पीति में है। कुमारवाह की बात करें, कुमारवाह कहाँ पर है? कुमारवाह मंडी में स्थित है, जिसकी ऊंचाई जो है वो 3150 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है। तो बचती है तानूजुब्बल। तो ये कहाँ पर स्थित है? ये शिमला जिले में स्थित है तानूजुब्बल। और कहाँ पर है? नारकंडा के समीप यह झील स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व की 21वीं भारत की तीसरी और हिमाचल प्रदेश की ऊंचाई पर स्थित, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित 4883 मीटर की झील कौन सी है? तो इस झील के बारे में तो हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं इस वीडियो में ही। ये विश्व की 21वीं और भारत की तीसरी और हिमाचल प्रदेश की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। और इसकी ऊंचाई जो है वो कितनी है? इसकी जो ऊंचाई वो 4883 मीटर पर यह स्थित है। तो ये कौन सी झील है? आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं, इसको हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया। तो वो कौन सी झील है? ये सूरजताल झील है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सूरजताल झील। हिमाचल प्रदेश की कौन सी झील को 7 झीलों का समूह कहा जाता है? तो इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। कौन सी झील को कहा जाता है? ऑप्शन ए है गडासू, बी नाको, सी लामा, डी रेणुका। तो लामा झील को 7 झीलों का समूह कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोरंग झील किस जिले में स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अभी इतनी बार नहीं पूछा गया है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए लाहौल स्पीति, बी चंबा, सी किन्नौर, डी शिमला। तो सोरंग झील कहाँ पर स्थित है? ये किन्नौर में स्थित है। किन्नौर जिले की अन्य झील की बात करें तो वो कौन सी है? नाको झील, ये किन्नौर जिले में। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 3662 मीटर इसकी ऊंचाई है। नाको झील की 3662 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डोडरा कुआर और सांगला के बीच कौन सी झील स्थित है? डोडरा कुआर और सांगला के बीच कौन सी झील स्थित है? ऑप्शन ए कराली, बी करेरी, सी गढ़ासरू और ऑप्शन डी बारदोनसर। तो डोडरा कुआर और सांगला के बीच कौन सी झील स्थित है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बारदोनसर झील जो है वो डोडरा कुआर और सांगला के बीच स्थित है, सांगला किन्नौर के बीच स्थित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुंडी मरल झील कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है किन्नौर, बी लाहौल स्पीति, सी चंबा और ऑप्शन डी क्या है? सी चंबा। तो कुंडी मरल झील कहाँ पर स्थित है? इसका आप कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा। अगर आपने वीडियो पूरी देखी है तो कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा कि कुंडी मरल झील कहाँ पर स्थित है। कमेंट करके इसका आंसर आप जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भृगु ऋषि झील समुद्र तल से लगभग कितने मीटर की ऊंचाई पर स्थित है? ऑप्शन ए है 4240 मीटर की ऊंचाई पर, बी 3300 मीटर की ऊंचाई पर, सी 2600 मीटर की ऊंचाई पर। तो भृगु
लेक जो है वो कितने मीटर की ऊंचाई पर स्थित है? ऑप्शन डी क्या है इसका? 2960 मीटर। तो कितने मीटर की ऊंचाई पर भृगु लेक स्थित है? यह 4240 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 4240 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और ये भी जरूर बताइएगा कि आपको किस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन चाहिए। इस सीरीज़ को हम पूरा जारी रखेंगे, आपको पूरी तैयारी करवाई जाएगी, हर टॉपिक की तैयारी करवाई जाएगी जब तक कि आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता। हम कोशिश करेंगे कि लगभग 50 से 100 वीडियो हम इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए आपके लिए लेकर आएँ। लगभग हमारा टारगेट 100 वीडियोज़ का है। तो आप इसी तरह से वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें कि आपको किस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।